कुछ लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम मिलता नहीं है। ऐसा नहीं है वो काम करना नहीं चाहते तो, क्योंकि बेरोज़गारी भी है, लेकिन फिर उसके लिए दूसरे ऑप्शंस भी इख्तियार करने चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि बाज़ औक़ात हमारी अपने जहन बन जाता है कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता। हमने देखा है कि लोगों ने बहुत छोटे छोटे काम शुरू किए, यानी एक ठेला लगा लिया, बन कबाब बेचना शुरू कर दी, फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे होते हैं, ये छोटा सा काम किया थोड़े से सरमाए में, नौकरी नहीं मिल रही थी और वो एजुकेटेड भी थे, सोशल मीडिया पे ऐसे क्लिप भी आते हैं और फिर आहिस्ता 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 ऐसी तरक्की हो जाती है कि कल वो दुकानदार हो जाते हैं, कल वो फिर उनके स्टोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें शर्माना नहीं चाहिए। मैंने इसको बड़ा गौर किया, पाकिस्तान में लोग कहते हैं यार हम मोटरसाइकिल, अब जैसे बाइकिया वगैरह या गाड़ी की कंपनीज़ हैं, कोई टैक्सी ड्राइविंग वगैरह, कहते हैं ये हम नहीं कर सकते, हमने पढ़ा इसीलिए है तो हम ये काम करेंगे। मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार कई मुल्कों में गया तो मैं वहाँ जब मिलता हूँ ना लोगों से, तो लोग बड़ा फ़ख्र से बताते हैं आप क्या करते हैं, मैं टैक्सी करता हूँ। टैक्सी चला। आप क्या करते हैं? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, मतलब या तो बर्तन धो रहे होंगे या, लेकिन उसमें कोई शर्म नहीं। और शर्म है भी पेट्रोल वगैरह, शर्म किस बात की है? मतलब कोई नाजायज़ काम, बस शर्म तो वो करे जो हराम काम कर रहा हो। आप जब अगर एक जायज़ काम कर रहे हैं, और तो मुझे ये लगता है कि ये बात हम यहाँ फ़ख्र से क्यों नहीं बता सकते। अच्छा, जो यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चला रहे हैं, वो इधर आए तो वो उनको ज़रा बड़ा इस्तकबाल होता है उनका कि माशाल्लाह अमेरिका से आए, यूरोप से आए, पैसे कमा के। और यहाँ अगर कोई बंदा टैक्सी ड्राइवर हो तो उसको लोग पता नहीं किस निगाह से देखते हैं। तो पहले तो हमें ये वाली जो है ना शर्म उड़ानी होगी। रिवायतों में आता है कि जो हलाल कमाने के लिए ज़िल्लत की जगह पर खड़ा हो, उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे ख़िज़ा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं। वाह वाह वाह। तो अब किस बात की ज़िल्लत है? हराम तो नहीं कर रहे ना हम। अच्छा, वही वाली बात, मुफ्ती साहब वाली बात के मांगने के लिए तैयार हैं। मांगने से बड़ी ज़िल्लत क्या है? उसकी बजाय आप कुछ काम करें। आप बहुत थोड़े पैसों से भी कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। मेहनत होगी, ईमानदारी होगी, अच्छी नीयत होगी, अल्लाह पाक ने बरकत डाल देनी है। आप आगे तो बढ़ें, लेकिन ये कि बिल्कुल फ़ारिग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। कुछ लोगों को बोझ होते हैं, वालिद काम कर रहे हैं तो सारे ही बच्चे फ़ारिग हैं, एक भाई काम कर रहा है बाकी सारे फ़ारिग हैं। बिलख़ुसूस मैं उनकी नुमाइंदगी करूं जो बैरून मुल्क में हैं, क्योंकि दास्तानें बहुत हैं कि एक भाई बाहर चला गया तो बाकी भाइयों ने काम नहीं करना है। अब उन्होंने जनाब यहाँ पर सिर्फ मोटरसाइकिल ही चलानी है, उन्होंने भाई को फ़ोन करके सिर्फ फरमाइशें ही करनी है कि भाईजान वो मोटरसाइकिल पुरानी हो गई, वो नहीं दिला दो, नया मोबाइल आया हुआ है, नया। वो बेचारा वहाँ पर रातें जाग के और धक्के खा के काम कर रहा है और यहाँ वाले सिर्फ फरमाइशी प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर एक भाई का काम कमा भी रहा है तो बाकी सब भी काम करें। और काम से जो है ना आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आप आगे भी बढ़ते हैं, सीखने को भी मिलता है। बल्कि हमारे यहाँ तो कारोबारी लोगों को हमने देखा कि वो बड़े कारोबारी लोग अपने बच्चे को किसी जगह पर पहले जॉब पे लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब जॉब करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी में एक रूटीन आती है, आपकी ज़िंदगी में एक जिम्मेदारी आती है, आप किसी को जवाबदेह बनते हैं। बचपन से बड़ा होकर सेठ बन जाए तो उसको पता ही नहीं चलता कि जॉब क्या चीज़ है, मुलाजमीन को लेके चलना कैसे है, मुलाजमीन के मसाइल क्या हैं। अच्छा। ये बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर जो हैं, अच्छा अपनी फैक्ट्री में भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम रखेंगे तो सबको पता है सेठ साहब के बेटे हैं तो उनसे कोई काम नहीं लेगा, उनकी देर से आने पर नाराज़गी कोई नहीं होगी। वो किसी भी दोस्त से बात करके उसकी फैक्ट्री में उसको जॉब पे लगाएंगे कि साल 2 साल आपने वहाँ जॉब करनी है, फिर आप आके मेरी सीट पे बैठेंगे, ताकि आपको पता चले। अच्छा, फिर ऐसे आदमी को मुलाजिम डॉज भी नहीं कर सकते, मुलाजिम जो है उस पर बहाना भी नहीं लगा सकते, उसको सब पता है मुलाजिम में क्या मसाइल होते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और ख़ुद उसकी ज़िंदगी भी एक रूटीन में आ जाती है। तो बेशक अगर आपके घर में कोई कमाने वाला है भी और आपको लगता है कि उस कमाई के बाद हमें हाजत नहीं है, तो फिर भी कुछ ना कुछ अपने हाथ से काम करना चाहिए। अपने पास अपनी आपकी कोशिश, मदीना शरीफ के पैसे जमा करके मदीना शरीफ चले जाए भाई, अगर और किसी काम के लिए नहीं चाहिए थोड़ा काम करें। और अगर नहीं काम करना तो फिर कम अज़ कम इल्म दीन सीखें। बिल्कुल ही फ़ारिग, बिल्कुल ही वेले रहना फिर वो गुनाहों के भरे मामलात होते हैं। तो ज़िंदगी को मसरूफ़ ज़रूर रखना चाहिए, फ़ारिग नहीं होना चाहिए, वक्त का सही इस्तेमाल।